देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। 2020 के देश विरोधी कांड की 6वीं बरसी पर सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारे लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये नारे साबरमती हॉस्टल इलाके में लगाए गए, जहां लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 साल से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने स्वयं बताया कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन मामला बढ़ता देख जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दोपहर में बसंतकुंज थाने के एसएचओ को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस घटना के बाद देश भर में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी ने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया है। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है। तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया, जहां कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गौतम अडानी के खिलाफ नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि देशद्रोही उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में अर्बन नक्सलियों ने जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले को 6 साल पूरे हो गए हैं। जेएनयू शिक्षक संघ ने इस दिन को एक क्रूर हमले की याद के रूप में मनाया और आरोप लगाया कि हमलावर आज भी नहीं पकड़े गए। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने कल रात कैंपस में एक गुरिल्ला ढाबा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह 2020 की हिंसा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। प्रदर्शन के पीछे की दूसरी वजह उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों मामलों में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। छात्रों ने इस अदालती फैसले के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया। जेएनयूएसयू ने इसे न्यायपालिका पर और छात्रों की आवाज दबाने पर हमला बताया। पिछले कुछ दिनों से ही कैंपस में लाइब्रेरी में चेहरा पहचानने वाली तकनीकी और मैग्नेटिक गेट लगाने के खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जेएनयूएसयू के कुछ पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है, जिसका भी छात्रों ने विरोध किया है। दूसरी ओर जेएनयू प्रशासन की ओर से बसंतकुंज थाने के थाना प्रभारी को लेटर भेज दिया गया है। पत्र में विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने रात करीब 10 बजे ए नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद कोरिल्ला ढाबा नाम से कार्यक्रम आयोजित किया था। शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सभा 5 जनवरी 2020 की घटना की याद में आयोजित की गई और लगभग 30 से 35 छात्र उपस्थित थे। हालांकि पत्र में कहा गया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया। इसके बाद कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ऐसे नारे लगाए जिन्हें विश्वविद्यालय ने भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया। घटना का एक कथित वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया। प्रशासन ने दावा किया है कि ये नारे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान हैं और जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।